फ्रोजन शोल्डर कंधे की एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसके कॉजेज़ अभी मालूम नहीं चल पाए हैं। ये अपने आप डेवलप होता है और अधिकतर केसेस में ये अपने आप चला भी जाता है, मगर इसके आने और जाने का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है और इस दौरान आपको जो सिम्टम्स महसूस करने को मिलते हैं वो काफ़ी तकलीफ़दायक है। पहले तो आपके कंधों में दर्द होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आपके कंधों की मूवमेंट घटती चली जाती है और उनमें दर्द की मात्रा काफ़ी तेज़ हो जाता है, बहुत तीव्र दर्द होता है। मगर ये दर्द तभी होता है जब आप अपने कंधों की मूवमेंट करते हैं। आप कंधे चलाएंगे तो आपको उसमें दर्द महसूस होगा, फिर कालांतर में समय के साथ यह दर्द बढ़ता चला जाता है। आपके सोते समय भी आपको यह दर्द महसूस होगा। आप हाथों का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको दर्द का एहसास बना रह सकता है। रेस्टिंग पेन इसमें टिपिकली नहीं होता और इसी वजह से डॉक्टर्स इसके इलाज के दौरान दर्द की गोलियां देने से बचना चाहते हैं। इलाज के लिए आपको अधिकतम मात्रा में एक्सरसाइजेस करने की आवश्यकता होती है। जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको दर्द भी महसूस होगा। आप कोशिश करें अधिकतम सीमा तक जाने की। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, दर्द बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा तक जाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आप अगर रेंजेस पूरा करने की कोशिश करेंगे एक ही बार में तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी रेंजेस की प्रैक्टिस करें। जैसे आप अपने सारे मूवमेंट हर घंटे 3 से 5 मिनट के एक्सरसाइज के दौरान पूरा कर लें। आप अगर इसे हर घंटे या अधिकतम 2 घंटों में रिपीट करते चले जाएंगे तो आपके रेंजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। दर्द आखिर में जा कर के ठीक होता है। इस बीमारी की ये ख़ास बात है कि जब तक पूरी तरह से आपका रेंज नहीं मिल जाता तब तक आपका दर्द पीछा नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कभी मात्रा उसकी कम हो जाए, मगर दर्द आपको बना रह सकता है कंधे के अंदर में। एक्सरसाइजेस करने के दौरान आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए कि हमारे कंधे में कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं। ये मूवमेंट आप कंधे को चला करके, अपने दूसरे नॉर्मल कंधे को चला करके आप देख सकते हैं। जैसे कि ये आपका कंधा है, सामने की तरफ में उठ जाता है, इसी तरह से ये बगल में उठ जाता है, इसी तरह से ये आपके सिर के पीछे चला जाता है, इसी तरह से ये आपके पीठ के पीछे चला जाता है। ये इस दिशा में आता है और यह पीछे की दिशा जाता है, यानी इस तरफ और ऐसे और पीछे और आगे और ऊपर। तो ये मूवमेंट है और इन सबों को जब आप जोड़ देंगे तो कंधे की पूरी गोल घुमाने वाली एक्सरसाइज हो जाती है। आपको ये सारी मूवमेंट आप बार बार करने की ज़रूरत है। एक साथ में एक्सरसाइज करके आप दिन भर के लिए छुट्टी ना लें कि हमने तो सुबह एक्सरसाइज कर ली थी, अब अगले दिन हम एक्सरसाइज करेंगे। ये इस तरह से काम नहीं करता। अगर आपने ये प्रैक्टिस रखी तो अगले दिन आपके रेंजेस बिगड़े हुए ही मिलेंगे। अगर आपने बार बार रिपीट किया तो अगले दिन आपको अपने रेंजेस प्राप्त करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एक्सरसाइजेस को रिपीट कीजिए। गर्म सिकाई कर सकते हैं, 3 से 4 बार आप गर्म सिकाई करें 15 से 20 मिनट के लिए। गर्म सिकाई के लिए कई बार लोग पूछते हैं कि हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी गर्म चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी से लेकर के पानी की बोतल, बिजली का जो पैड होता है सिकाई वाला उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल मार्केट में एक चाइनीज़ थैली मिलती है जिसको वो जेल पैक बोलते हैं, आपको 2 मिनट के लिए लगाएं और वो तैयार हो जाता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ अलग से स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंधे में स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तो थोड़े से हल्के वजन के साथ भी थोड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। याद रखें, एक्सरसाइजेस जब आप स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हो तो जिस एरिया में कर रहे हैं वहाँ
पेन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपको सामने यहाँ उठाते हुए पेन हो रहा है तो आप इससे नीचे रुक जाइए, वज़न के साथ में आप यहाँ तक आएंगे और फिर वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो कि आप शोल्डर एक्सरसाइजेस के लिए और फ्रोज़न शोल्डर में आप कर सकते हैं।